नमस्कार, मैं हूं प्रमोद कारपेंटर। आप देख रहे हैं आगर टुडे। साथियों, आगर मालवा जिले से केवल 65 किलोमीटर दूर उज्जैन महाकाल की नगरी या कहें कि धार्मिक नगरी में एक ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को झंझोड़ कर रख दिया। हर किसी का उस घटना के बारे में सुनकर दिल पसीज गया। मैं आपको पूरी घटना बताता हूं कि आखिर हुआ क्या है वहां पर। चूंकि मैंने जाकर वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और मैंने जाकर हर चीज को, हर पहलू को समझने की कोशिश की थी। दरअसल एक नाबालिग लड़की वहां की सड़कों पर घूमती हुई दिखाई दी। अल सुबह की यह बात है और वो जो लड़की नाबालिग थी वो उस उज्जैन में जो शांति पैलेस के पीछे बाईपास निकल रहा है, जो रोड निकल रहा है, उसके पास में ही एक कॉलोनी है जिसका हम नाम नहीं ले सकते। उस कॉलोनी की सड़कों पर वो जो बालिका है वो घूम रही थी। वो अल सुबह की बात है। और अ, जिस तरह से वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसमें दिखाई दे रहा था कि वो बालिका जो है उसके कुछ वस्त्र फटे हुए भी थे। और वो जो है उस मार्ग से निकल रही थी जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे, वहां वहां उसको पूरा नोटिस किया गया। जिस तरह की जानकारियां मिली है उसके अनुसार वह बालिका लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक पैदल चली, या कहें कि उसने कई घंटे तक उस क्षेत्र में इसी अवस्था में अपना समय निकाला और वह एक मदद की आस में घूमती रही। आप देखेंगे कि जिस तरह से वहां जाकर मैंने वीडियो बनाए, उस क्षेत्र के वीडियो बनाए और उसमें जानने की कोशिश करी कि आखिर क्या मामला हुआ था। तस्वीर जो हैं वो बड़ी विचलित करने वाली हैं। जो सीसीटीवी फुटेज वहां से अल सुबह की घटना के मिले थे वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, मगर एक फोटो मैं आपको दिखाता हूं जिसमें आपको दिखाई देगा कि यह जो बालिका है यह सुबह सुबह जब गई थी तो उस एक कॉलोनी में एक व्यक्ति खड़े थे, उनके पास गई और उनके पास इसने कुछ मदद की गुहार भी की थी, कुछ बातचीत भी की थी। इस सीसीटीवी फुटेज में मैंने जो है उस बालिका को पूरा घेरे के अंदर बंद करके उसको छुपाने की कोशिश की है, क्योंकि हम ऐसी तस्वीर नहीं दिखा सकते। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया जब मैंने उस पूरी गली और वो जो मकान और जिस तरह से उस वीडियो में, सीसीटीवी वीडियो जो आए थे, उस क्षेत्र को वहां जाकर देखा, वहां जाकर उनके वीडियो बनाए और वहां लोगों से बात करने की कोशिश करी, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर यह मामला हुआ क्या था। मगर वहां अधिकांश ऐसे लोग थे जिन्होंने बताया कि चूंकि मामला अल सुबह का था, वो लोग सो रहे थे, उन्हें पता ही नहीं है कि मामला क्या हुआ है। कुछ लोग जागे हुए भी थे। मगर कुछ भी कहें कि उज्जैन जैसे शहर में वो लड़की इसी अवस्था में घूमती रही, कई घंटे चलती रही, कई किलोमीटर चली, मगर लोगों ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार वो नाबालिग लड़की चलते चलते एक व्यक्ति के पास पहुंची जो किसी धार्मिक संगठन से जुड़ा हुआ है, या कहें कि कोई आश्रम का कर्मचारी था। उसने जब इस लड़की को देखा तो अपने वस्त्र जो हैं उससे उस व्यक्ति, जो गुड़िया, जो नाबालिग थी, उसको ढकने की कोशिश की। फिर वहीं से उसने 100 डायल को सूचना की और 100 डायल और पुलिस वहां पहुंची। उस बालिका को फिर अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल ले जाने के बाद उसकी स्थिति ज्यादा गंभीर दिखाई देने लगी, तब उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। पुलिस जो है वो तब एक्टिव हुई और जब मीडिया एक्टिव हुई तब मामला काफी गहराने लगा। और मामला इतना गहराने लगा कि उस लड़की की एक एक चीज की, एक एक पहलू की, या कहें कि वो कहाँ गई थी, कैसे गई थी, इसकी पूरी जांच पड़ताल के लिए पुलिस और प्रशासन जुट गया। उसने पूरे क्षेत्र से सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे के फुटेज प्राप्त किए, जिससे उसको पता चल पाया कि आखिर वो लड़की कहाँ से गई, कैसे गई, उसके साथ ये स्थिति कैसे निर्मित हुई, उसके साथ जो घटना घटित हुई उसके दोषी कौन है। इसकी जांच में पुलिस लग गई। अब फिलहाल जो है पुलिस जो है उसने कई पहलुओं पर सफलता प्राप्त कर ली है। और उसने अभी वर्तमान में जो है 5 लोगों को पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में लिया है। इसमें एक टैक्सी का ड्राइवर भी है, ऑटो रिक्शा का ड्राइवर भी है। और पुलिस ने जो प्रारंभिक जांच की उसमें इस ऑटो रिक्शा में भी उस बच्ची के खून के सैंपल दिखाई दिए। और इसी के आधार पर जो पुलिस है उसने ऑटो रिक्शा चालक को भी लिया है पूछताछ के लिए। उसके अलावा जो कई 4-5 लोगों को जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए थे
उन सभी को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है और पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक उज्जैन ने जो बात कही वो मैं आपको सुनवाता हूं, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन निकल के आई है प्राइमरीली यही है कि वो सतना में उसकी एक दिन पहले की गुमशुदगी थी। उसके बाद वो 25 तारीख को यहाँ पे दिखी हैं। दिखने के बाद एक ऑटो में बैठते हुए जाना पाया गया था। उस ऑटो को जब हम लोगों ने देखा तो उसमें बैक सीट में ब्लड स्टेन्स वगैरह थे। पूछताछ में उसके दौरान ये बताया गया कि वो उसके ऑटो में बैठी थी, उसकी बातचीत वगैरह हुई थी और कुछ समय तक जो विक्टिम है उसके साथ वो घूमा था। पर हमने 100% इसमें रिलाई ना करते हुए बाकी के भी जो टेक्निकल साक्ष्य थे 2-2.5 घंटा या 4 घंटा जो वो सतना से आने के बाद उज्जैन में जो रही, वहाँ पे वो किस किस से मिली, क्या क्या उसकी बातचीत हुई, सबको हम लोगों ने बैक ट्रैक किया और अब तक लगभग 5 लोगों से पूछताछ जारी है और सभी इसमें जो साक्ष्य हैं या जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उन सबको एकत्रित करके ही हम निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। कितने लोगों को सर अभी राउंड अप किया? अभी 5 लोगों को 5 लोगों से पूछताछ जारी है और पांचों लोग कहीं ना कहीं जो घटना दिनांक, घटना स्थल, घटना समय रहा है उस बच्ची से बातचीत करते हुए या संपर्क में आते हुए दिखे। तो सर क्या ये गैंगरेप का मामला भी हो सकता है? नहीं, ये गैंगरेप का मामला नहीं है। ये जो अलग अलग समय पे जब वो उज्जैन में पहुंची है तो कुछ देर के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पे मिली है, इसीलिए ये गैंगरेप का प्रकरण होना थोड़ा सा मुश्किल है। सर जिस तरह से उसके जो दिनांक, तो अब देखिए मामला जो है वो यहीं नहीं रुकता है। आखिर ये बच्ची कैसे यहाँ पहुंची, रात में कैसे आई, कैसे उसकी ये हालत बनी, उसके साथ इस तरह का गलत व्यवहार कैसे हुआ, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। मगर इस पूरे जब घटनाक्रम में, चूंकि चुनावी साल है आप जानते हैं और ये चुनावी प्रदेश मध्य प्रदेश है, तो यहाँ जो है जिस तरह की जो घटना हुई है, हालांकि यह बहुत शर्मसार घटना है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी उज्जैन में थाने पर पहुंचकर वहां प्रदर्शन किया और वहां पर जो है इनकी घटना में जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। जो बालिका है उसको आर्थिक सहयोग की बात भी कही। तो जो कांग्रेस की लीडर हैं शोभा ओझा, उन्होंने क्या कहा वहां मीडिया से बात करते हुए, वो सुनिए। मासूम बच्ची के साथ जो रेप हुआ, उसके बाद ये मासूम बच्ची निर्वस्त्र जिसका खून बहता रहा, ये 8 घंटे तक भटकती रही, अपनी सूझबूझ खो दी उसने। जिन दरिंदों ने इस छोटी बच्ची की यह हालत करी, उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और इस बच्ची को मुआवजे के रूप में सरकार 1 करोड़ रुपए दे, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती। अब देखिए मैं आपको इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूं। जिस तरह से एक फोटो और आया है, उस फोटो में यह बालिका स्कूल की यूनिफॉर्म में दिखाई दे रही है। इसके अलावा जिस तरह से जो वायरल वीडियो हुआ था, जो सीसीटीवी कैमरे में जो वीडियो दिखाई दिए थे, उन वीडियो में भी इस बालिका ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में इस बात को निकाल लिया कि वो बच्ची कहां से आई है या वो यहाँ कैसे पहुंची। जिस तरह से मैंने आपको एसपी की बाइट सुनाई, एसपी ने जो बात बताई थी उसके अनुसार यह बालिका सतना से यहाँ उज्जैन आई थी। सतना में एक दिन पहले ही इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी और सतना से ये यहाँ पहुंची थी। अब जो गौर करने वाली बात है, जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट की गई इसकी, जिस तरह से मैं वहां गया और मैंने इस पूरे मामले को समझा, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो ये है कि आखिर ये बालिका सतना से यहाँ आई कैसे। सतना से इसे क्या कोई लेकर आया था, क्या स्कूल से यह बालिका यहाँ कैसे आई, क्योंकि चूंकि यह बालिका स्कूल गई थी, इसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, इससे साबित हो रहा है कि यह स्कूल गई थी और वहीं से यह बालिका गायब हुई या स्वयं आई। ये एक जांच का विषय है। मगर यहाँ कई तरह के पहलू सामने आते हैं कि क्या इस बालिका को कोई लड़का या कोई अन्य व्यक्ति वहां से लेकर आया, रात में ये लोग उज्जैन पहुंचे और वो व्यक्ति यहाँ इसे छोड़कर चला गया, ये भी एक विषय हो सकता है। क्या ये भी हो सकता है कि लड़की जो है वो अकेली सतना से यहाँ आई हो और उसके बाद रात को वो यहाँ उज्जैन पहुंची हो। तो ये जांच का विषय है कि आखिर ये सतना से यहाँ कैसे पहुंची। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू है, उससे पता चलेगा। मगर
जो यूनिफॉर्म उसने पहनी थी और जिस तरह से पुलिस ने प्रारंभिक जांच पड़ताल की, उससे पता चला कि जो लड़की है, जो नाबालिग है, वो सतना से यहाँ पर पहुंची थी और उसकी एक दिन पहले वहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। अब जो सतना है, सतना पुलिस और वहां के जो मीडिया कर्मी हैं, वो सारे इस जांच पड़ताल में लग गए कि जो बालिका ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है, जो बालिका ने स्कूल यूनिफॉर्म में जिस तरह से फोटो दिखाई दे रहा है, ये स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ की है। तो इसका अनुमान लगाकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी है और वहां से उसके परिवार से संपर्क करने में लगी है। परिवार के लोगों को यहाँ बुलाएगी पुलिस। उसके अलावा यह जांच पड़ताल का विषय है कि आखिर वो बच्ची वहां से यहाँ कैसे आई। ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि इसको बड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा और जब इस पूरे मामले की कड़ी ही तब वहीं से निकलेगी कि आखिर ये बच्ची वहां से यहाँ पहुंची कैसे। इसके बाद पुलिस ने जो 5 लोगों को राउंड अप किया है या कहें कि पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में लिया है, जिस तरह से ऑटो रिक्शा में खून के निशान मिले हैं, इन सब की भी जांच चल रही है और गहन जांच के बाद ये पता चल पाएगा, पूरी कड़ी सुलझ पाएगी कि आखिर सतना से लगाकर उस लड़की के साथ जो घटना हुई, उसके बाद वो अस्पताल पहुंची, इस बीच में क्या क्या घटनाक्रम हुआ और उस लड़की की इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है। बहरहाल वो लड़की अभी इंदौर के चिकित्सालय में वहां अपना इलाज करवा रही है और जिस तरह से प्रशासन ने जानकारी दी है तो लड़की के स्वास्थ्य में अब सुधार हो रहा है। मगर ये गंभीर विषय है और ये जांच का विषय है कि आखिर वो लड़की यहाँ कैसे पहुंची। जिस तरह से वहां लोगों से मैंने बात की, लोगों से जानने की कोशिश की, अधिकारियों से बात की, उससे कहीं ना कहीं ये पता चला है कि जब तक की पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, जब तक कि वो 5 लोग जो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं या पुलिस ने जिन्हें जांच के लिए लिया है उनसे जांच नहीं होगी। उसके अलावा जिस तरह से यूनिफॉर्म से पता चला है वो सतना की लड़की बताई जा रही है, मतलब सतना से उसकी गुमशुदगी हुई है, तो क्या वो सतना की रहने वाली है। इस पूरी मामले की जांच में पुलिस लग गई है और सतना से वो यहाँ कैसे पहुंची इसकी भी जांच में लग गई है। तो बहरहाल दोस्तों, ये जो घटना है यह बहुत ही निंदनीय घटना है और इस समय मैं तो यही कहूंगा कि जो इस तरह का जिसने भी कृत्य किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जहां नारी आज इतनी बड़ी बातें मध्य प्रदेश की सरकार करती है, कई तरह की योजनाएं नारियों के फेवर में लाती है या कहें कि जो महिला हैं उनके फेवर में लाती है, मगर क्या इस तरह से एक नाबालिग लड़की के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है ये कितना मतलब दिल को दहला देने वाला है। और किस तरह से वो जो लड़की है वो घूमती रही, उसकी किसी ने मदद नहीं की। तो मेरा जहां तक मानना है कि लोगों को आगे आकर उसकी मदद करनी चाहिए थी, जिस तरह से एक वो आश्रम के व्यक्ति ने की। उसके पहले भी वो लड़की कई घंटों तक घूमती रही, तो उसकी मदद होना चाहिए थी। और लोगों को आगे आकर इस तरह की घटनाओं की जो है वो विरोध करना चाहिए। साथियों, इस पूरे मामले में अगर कोई नया कुछ खुलासा होता है या पता चलता है कि ये आखिर घटनाक्रम कैसे घटित हुआ है, तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि यहाँ कोई वीडियो डले तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।